तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो ये आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा मेंसुरेशन का क्लास 2 रहने वाला है, जहां पर हम लोग आयत को आज और आगे पढ़ेंगे। यानी आयत में कुछ और ऐसे सवाल हैं जिनको हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उस टाइप के सवाल ना केवल यूपीएसआई बल्कि यूपीपी और एसएससी जीडी में भी पूछे गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज के अपने पहले सवाल को डिस्कस करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपका, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार पार्क के विकर्ण को 3 मिनट में पार करता है। पार्क का क्षेत्रफल है, तो वर्ग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हालांकि हम एक वीडियो पूरा का पूरा सेपरेट वर्ग पर ही बना देंगे, जिसमें वर्ग से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा। अभी तो हम लोग आयत पढ़ रहे हैं। आयत पढ़ने के बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें पूरा का पूरा हम लोग वर्ग पढ़ रहे होंगे, यानी उसमें वर्ग का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और फिर आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखा है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार पार्क के विकर्ण को 3 मिनट में पार करता है। तो सबसे पहले देखिए, इसको लगाने के लिए आपको चित्र की जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं ये हमारा एक वर्गाकार पार्क है, ठीक है, और वर्गाकार पार्क की ये विकर्ण है। इस विकर्ण को एक व्यक्ति क्या करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यानी यहाँ से मान लेते हैं, चला इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। वो ए से चला सी की तरफ, और इसकी जो चाल है वो है आपका कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसकी जो चाल है वो कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो ये इस विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी ए से लेकर सी तक वो कितना समय लेता है पार करने में, 3 मिनट। यानी जो आपका समय होगा, समय बराबर उसने कितना ले लिया, 3 मिनट। तो हमसे पूछ रहा है पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, पार्क का क्षेत्रफल अगर आपको विकर्ण ज्ञात हो तब यहाँ पर फार्मूला लगता है। यहाँ लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल। अगर आपको विकर्ण पता है तो पार्क का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित विकर्ण का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, पहली वाली वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल से आपको समझाया है। ठीक है, तो पार्क का जो क्षेत्रफल होता है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, अगर आपको विकर्ण पता है तो होता है फार्मूला 1/2 गुणित विकर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ पर विकर्ण हमारा एसी है, तो हम लोग एसी को कैसे पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एसी है क्या, एक्चुअल में दूरी है। दूरी बराबर आप जानते हो फार्मूला होता है चाल गुणित समय। दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है आपका, चाल गुणित समय होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी बराबर फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए फार्मूला को हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दूरी का फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि आप देखो आपको ए से सी तक जाना है, तो ए से सी के बीच की दूरी पता होगी तभी तो आपका विकर्ण निकलेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम लोग विकर्ण निकाल रहे हैं ए सी। तो अगर हम विकर्ण की बात करेंगे, विकर्ण तो आप जानते हो विकर्ण एक तरीके का दूरी है, और दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चाल जो कि है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। किससे गुणा कराकर, 5/18 से गुणा कराकर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका उत्तर है वो मीटर में है। अगर ये कहीं किलोमीटर में होता तब हम ऐसा ना करते। ये जो आपका चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग 5/18 से गुणा करवा के मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर चाल गुणित समय, समय कितना है 3 मिनट है, तो मिनट को हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 60 से गुणा करवा देंगे, क्योंकि आप जानते हो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो 3 मिनट बराबर कितना सेकंड होगा, तो 3 का 60 में गुणा करवा दिए। इतना बात समझ में आया। अब हमको क्या करना है, देखिए अगर हम देखेंगे तो तीछक 18, मतलब ये हो जाएगा 180। 18 से 180 को काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 पंचे 20, 20 दहा में 200, यानी जो विकर्ण आया वो आया आपका 200, और ये काहे में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, यानी जो विकर्ण की लंबाई आई वो कितना आ गया आपका 200 आ गया। अब करना क्या है आपको कि इस फार्मूले में बैठा देना है। तो पार्क का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो हो जाएगा 1/2 गुणित यहाँ पर विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण है 200, 200 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 200 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया बराबर 1/2, 200 का विकर्ण हो जाएगा आपका, मतलब स्क्वायर हो जाएगा 40,000। ठीक है, 40,000 हो जाएगा। 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये बचेगा आपका कितना, 20,000। कितना आ गया आपका, 20,000 आ गया, जिसको अगर हम लोग घात में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। यानी जो हमारा फाइनल उत्तर आया वो आया आपका 2 गुणित 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या निकाला, चाल और समय से एसी विकर्ण की लंबाई निकाली, और विकर्ण की लंबाई अगर हमको पता चल गया तो हमने फार्मूला लगाया पार्क के क्षेत्रफल का, यानी वर्ग के क्षेत्रफल का 1/2 गुणित विकर्ण का स्क्वायर। उसी फार्मूला पे बैठा दिया और हमारा उत्तर आ गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आप देखो ऑप्शन नंबर ए लिखा है 2 गुणित 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं और इसको हम लोग मिटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और इसको हम लोग मिटा देंगे। चलिए यहाँ पर अपना दूसरा क्वेश्चन लगा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है। तो देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक आयताकार ऐसे क्षेत्र है। ठीक है, ये लंबाई रही इसकी, ये चौड़ाई रही। मान लेते हैं इसका नाम है ए बी सी और डी। हालांकि पेपर में आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से कर लोगे, बस केवल एक छोटा सा आयत बनाकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी है। अब एक व्यक्ति क्या करता है, इसका चारों ओर चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर लगाता है तो वो कितना किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, 6 किलोमीटर की दूरी। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि आप अगर किसी भी आकृति का एक चक्कर लगाते हो तो वो उसका परिमाप होता है। यानी व्यक्ति ने एक चक्कर लगाया तो वो उसका क्या बन गया, परिमाप बन गया। तो आकृति है आयत, मतलब जो आयत का परिमाप है वो है आपका 6 किलोमीटर। तो आप जानते हो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो यहाँ पर 2 से 6 को काट दीजिए तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 3। इसका नाम इक्वेशन 1 दे दीजिए, आप बस ऐसे ही लिखे रहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आगे कहा है इसका क्षेत्रफल, यानी जो ये जो आयताकार क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल है आपका 2 वर्ग किलोमीटर। तो आप जानते हो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या है आपका 2 है। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में कितने का अंतर होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि 2 राशि ऐसी चुननी है, 2 संख्याएं ऐसा हमको लेना है जिसको अगर हम लोग जोड़ दें तो जोड़ने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए,
2 आ जाए। तो हमने आपको बताया था आप गुणा वाले को इस तरीके से तोड़िए कि जोड़ने को यानी जोड़ने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर वही संख्या यानी 2 आ जाए। तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो आप इसको 2 और 1 में तोड़ सकते हो। कैसे? 2 का 1 में गुणा करा दोगे तो 2 ही मिलेगा, और अगर 2 को 1 में जोड़ दोगे, ऐसे जोड़ दोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब पहली संख्या हमारी या पहला जो आपका मान है वो 2 हो सकता है और दूसरा मान हो सकता है 1। तो आप जानते हो कि आयत है तो इसमें बड़ी भुजा लंबाई होती है। लंबाई बड़ा है मतलब ये जो 2 है ये लंबाई होगा और जो 1 है वो क्या होगा? चौड़ाई होगा। तो लंबाई हमारा 2 आ गया, चौड़ाई हमारा आ गया 1, और इसका अंतर पूछ रहा था। तो लंबाई में से चौड़ाई को घटा देंगे तो 2 में से 1 घटाओगे आप तो आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी इसका उत्तर 1 हो जाएगा। यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर आया वो 1 किलोमीटर का आया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में 1 किलोमीटर लिखा है और वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर ऐसे टिक करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई लंबाई का 1/5 से 1 सेंटीमीटर कम है। वर्ग का परिमाप कितना है? तो देखिए हमारे पास दो आकृतियां हैं, एक का नाम है आयत और दूसरे का नाम है वर्ग। इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या है? 1/4 है। मतलब पहला 4 गुना है तो दूसरा 1 गुना है। तो यहाँ पर देखिए ये मान लेते हैं हमारे पास वर्ग है और ये है आपका आयत। तो इसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, इसकी भुजा ए होगा, यानी इसकी चारों भुजा बराबर होती हैं तो चारों भुजा क्या हो गया? ए हो गया। इतना बात समझ में आया। कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। तो आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी यल बी। तो कह रहा है हमसे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। तो आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना कौन है? वर्ग का क्षेत्रफल है। उसके बाद कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई है वो लंबाई के 1/5 से 1 सेंटीमीटर कम है। तो लंबाई है 25, तो 25 का 1/5 से 1 कम कर देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? 5 पचे 25, 5 1 कम 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पर? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि आयत की लंबाई आपका 25 सेंटीमीटर है जबकि उसकी जो चौड़ाई है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। इतना बात समझ में आया? जब इतना बात समझ में आया तो इसकी मदद से हम लोग वर्ग की भुजा पता कर लेते हैं। कैसे? आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर बराबर 4 गुणित लंबाई है 25 फिर गुणे चौड़ाई है 4। स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर, अब देखिए 4 और 4 का जोड़ा बन रहा है तो 4 बाहर हो जाएगा, फिर गुणे यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा तो 4 पंचे कितना हो गया? 20 हो जाएगा। तो ए बराबर हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। यानी वर्ग की जो भुजा है वो कितना आ गया आपका? 20 सेंटीमीटर आ गया। अब जब 20 सेंटीमीटर आ गया तो हमसे पूछ रहा है वर्ग का परिमाप, और आप जानते हो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणित भुजा। तो यहाँ पर परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा। भुजा का मान कितना है? 80। 80 नहीं मतलब 20 है, तो 20 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर? 80 सेंटीमीटर। यानी जो वर्ग का परिमाप है आपका वो कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 80 सेंटीमीटर और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ हल कर लिया। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाएंगे हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन लगा देते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्या क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ए भुजा वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 2a स्क्वायर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा आयत का विकर्ण है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक आयत है जिसकी भुजा a है और उसका क्षेत्रफल 2a स्क्वायर है। तो आप जानते हो अगर वो आयत है तो आयत में जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया है 2a स्क्वायर और यहाँ पर जो दिया है वो कह रहा है कि ए भुजा वाले, तो ए भुजा वाले यहाँ पर तो एक ही भुजा दिया है, या वो लंबाई हो सकता है या वो चौड़ाई हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मान लेते हैं हमने लिखा लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह पर ए लिख दिया, ठीक है। एक भुजा हमने माना कि मान लेते हैं उसकी वो चौड़ाई है, आप लंबाई भी मानोगे लेकिन आपको लगेगा कि जो भुजा बड़ी है उसी को हमको लंबाई मानना चाहिए, इसी वजह से हमने लंबाई की जगह पर लंबाई ही रखा। तो ए से ए को यहाँ पर काट दिए तो ये मिला 2a बराबर लंबाई। देखिए जो आपका a था वो 2a से क्या है, छोटा है, तो जाहिर सी बात है बड़ी भुजा लंबाई होगी। तो लंबाई बराबर क्या हो गया आपका 2a हो गया, और चौड़ाई बराबर हमने क्या मान रखा है, तो चौड़ाई बराबर है आपका a। अब कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा आयत का विकर्ण है। तो आप जानते हो आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण, इसके लिए हमने आपको फार्मूला लिखवाया है। आयत का विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का विकर्ण कितना होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लंबाई आपका है 2a का स्क्वायर, फिर चौड़ाई है आपका a, तो a का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 दूना के 4a स्क्वायर फिर प्लस a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर और a स्क्वायर अगर आप जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 5a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का तो वर्गमूल निकल सकता है, निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा a 5 का नहीं निकलेगा तो अंडर रूट में 5 ही रखेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आया। ये हमारा क्या हो गया, आयत का विकर्ण। तो कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा आयत का विकर्ण हो, यानी आयत का विकर्ण आ गया, और ये जो आयत का विकर्ण है ये वर्ग की भुजा भी है। तो आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा जो है वो आयत का विकर्ण है, और आयत का विकर्ण आपका आया है a अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा 5, तो कुल मिला जुला कर ये हो गया 5a स्क्वायर। यानी जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल आया वो कितना आया आपका 5a स्क्वायर। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी देखिए 5a स्क्वायर लिखा हुआ है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एकदम हम बेसिक से समझाते हुए चल रहे हैं क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन लेवल का मैथ का बैच है जिसमें हम लोग शुरू से लेकर एक एक चीज़ें आपको एकदम बेसिक लेवल से सिखाते हुए चल रहे हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है मेंसुरेशन। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सारी चीज़ें आपको शुरू से नंबर सिस्टम से लेकर अभी तक पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर क्लासेज आपको एक ही जगह पर मिले तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पूरा का पूरा क्लास है, और एक भी क्लास ऐसा नहीं है जो इधर उधर है, एकदम सीरियल वाइज क्रम से लगा हुआ क्लास है। तो उसको आप पढ़िए, आराम से मैथ सीखिए और अपने मैथ को और मजबूत करिए। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है, उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा
तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए एकदम बेहतरीन सरल तरीका ये है कि देखिए, जो बढ़ रहा है उसको प्लस में लिखिए, जो घट रहा है उसको माइनस में लिखिए। ठीक है। आप जब लाभ या हानि या प्रतिशतता पढ़ रहे होगे तो हमने आपको एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया होगा। फार्मूला ये था प्लस माइनस ए, फिर प्लस माइनस बी, फिर प्लस माइनस ए बी बटा 100 और यहाँ पर लग जाएगा प्रतिशत। ठीक है। ये फार्मूला हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था जब हम प्रतिशतता यानी परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा रहे थे, या जब हम लोग पढ़ा रहे थे अंकित मूल्य यानी जब डिस्काउंट पढ़ा रहे थे, बट्टा पढ़ा रहे थे, तब ये फार्मूला आपको बताया था। ये फार्मूला इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये सवाल को बड़ा सरल बना देता है, कैलकुलेशन से थोड़ा बचा देता है हमको। जैसे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई में 50% की कमी कर दी जाए, मतलब यहाँ पे पहली जो राशि है उसको कम कर दिया जाता है 50%, तो कम को माइनस में दर्शाया जाता है, ये हो गया -50। फिर कह रहा है चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाती है, तो वृद्धि को प्लस में लिखा जाता है। इसका मतलब दूसरी राशि है जो कि आपका प्लस में लिखा जाएगा, और जितने का वृद्धि किया जाएगा उतना राशि लिख दिया जाएगा। जैसे 80 का वृद्धि किया गया तो 80 लिख दिया गया। अब यहाँ पर आप देखो, माइनस और प्लस का गुणा होगा, चिन्ह माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखोगे आप 50 गुणित में 80 बटे में 100 और ये प्रतिशत लगा दोगे, जो आएगा वो हमारा क्षेत्रफल में परिवर्तन को बताएगा। तो जैसे 80 में से 50 घटाओगे तो 30 बचेगा, फिर माइनस, देखिए 50 दूना के 100 और 2 40 हम 80, ये हो जाएगा 40 और यहाँ पर प्रतिशत। तो 40 में से 30 को घटाओगे तो क्या आएगा, -10%। तो यहाँ पे लिख दीजिए -10%। और माइनस किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है, यानी जो आपका नया क्षेत्रफल आया उसमें 10% की कमी देखी गई। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है आपका ऑप्शन नंबर बी में 10% कमी, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी ही हमारा मैच कर रहा है 10% की कमी। ठीक है। आप कहोगे सर माइनस तो आया नहीं, कमी देखिए माइनस में ही आता है और माइनस को यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी 10% कमी, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, छठवां क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कर रहा है हमसे, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चित्र बनाकर इसको आपको समझाएंगे, ताकि ऐसे सवाल अगर आए तो आप भ्रमित मत होइए। ये सवाल बहुत ही सरल है, बट बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, कैसे गलती करते हैं, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब क्या कर दिया गया, लंबाई को भी दोगुना कर दिया गया और चौड़ाई को भी दोगुना कर दिया गया। तो जो नया आयत बना उसमें लंबाई भी दोगुनी है और चौड़ाई भी दोगुनी है। तो ये बताइए इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, और इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले का क्षेत्रफल को अगर हम लोग A' से दर्शाएं या A1 से दर्शाएं तो हो जाएगा 2 दूना 4 LB यानी 2L गुणते 2B, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 LB हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहले वाले आयत से ये जो नया वाला आयत है ये कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई, तो आप देखो पहले ये 1 था, अब ये 4 हो गया, तो कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे सर 3 की वृद्धि हुई। कैसे, 1 में 3 जोड़ोगे तभी तो होगा 4, और लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। उनको लगता है कि चौगुना हो गया है, मतलब आपका 4% की वृद्धि हुआ है, और ऑप्शन में भी लिखा रहता है 400%। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत निकालोगे तो 400% आ जाएगा, तो लोग टिक कर देते हैं और वही आपका गलत हो जाता है। जबकि यहाँ पर देखिए हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि हुआ 3 का, 1 था 1 से 4 बन गया, मतलब 3 का वृद्धि हुआ। तो वृद्धि बटे मूल, मूल क्या है आपका 1 है, फिर गुणते 100 और यहाँ पर परसेंटेज, तो कुल मिला जुला कर ये आएगा आपका 300%।
लोग यहीं पर क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन में गलत मत करिएगा, नहीं तो आपका हो सकता है कि यहाँ पर जो नंबर सही होना चाहिए वो भी माइनस मार्किंग में कट जाए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इरेज कर देते हैं। कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सतवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार आंगन की लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। इसके फर्श पर 40 रुपया प्रति हजार से 12 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी टाइलें फर्श पर लगवाने का खर्च आएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनेगा। ये 7वां है, इसका चित्र हम बना देते हैं। मान लेते हैं ये हमारा आंगन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, आंगन है, जिसकी लंबाई कितना है, जिसकी लंबाई है 300 मीटर और जो चौड़ाई है वो है आपका 20 मीटर। जिसकी लंबाई कितना है, 300 मीटर है और चौड़ाई कितना है आपका, 20 मीटर है। अब कह रहा है कि इसके फर्श पर 40 रुपया प्रति हजार से 12 सेमी तथा 10 सेमी चौड़ी, यानी 12 सेमी लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी टाइलें फर्श पर लगवाने का खर्च आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि टाइल्स लगाई जा रही हैं। देखिए जो टाइल्स लगाई जाएंगी वो ऐसे लगाई जाएंगी, इस तरीके से, ऐसे आपका मान लेते हैं टाइल्स लगाई जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे टाइल्स लगाई जाएंगे। अब इस टाइल्स की बात कर लें तो इसकी जो लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर, यानी एक छोटी टाइल अगर हम बना दें ऐसे तो इसकी लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर और ये चौड़ा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चौड़ा है 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसको लगवाने में खर्च कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि कितनी टाइलें इस आंगन में बिछेंगी यानी लगेंगी, तो उसी हिसाब से हमारा खर्चा आएगा। देखिए अगर हम ये पता करें कि कितनी टाइलें इस आंगन में लगेगी तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले आंगन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालने के बाद एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग करेंगे आंगन के क्षेत्रफल में, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना आपका टाइल्स लगा है। तो चलिए वही करते हैं। तो सबसे पहले आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आंगन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 300 गुणते 20, तो कुल मिला जुला कर ये हो जाएगा 6000 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 6000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक टाइल का एरिया निकालते हैं, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12 गुणते 10, तो 12 दहा में कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हमको इसको मीटर में बदलना है, क्योंकि दोनों ही राशियां मीटर में होनी चाहिए तभी हमारा संख्या प्रॉपर तरीके से आएगा, तो इसमें हम लोगों को 10,000 से भाग करना पड़ेगा। जैसे ही 10,000 से भाग करेंगे ये सेंटीमीटर से हटकर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब हमको क्या निकालना है, कुल टाइलों की संख्या। तो कुल टाइलों की संख्या को n माने तो n बराबर क्या होगा, आंगन का क्षेत्रफल जो कि है आपका 6000 बटे यहाँ पर एक टाइल का क्षेत्रफल। तो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 120 बटा 10,000। तो 10,000 में एक जीरो से एक जीरो यहीं काट देते हैं, 1000 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 6000 गुणते 1000, फिर बटे में हो जाएगा 12, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, यानी हो जाएगा 500। तो कुल मिला जुला कर कुल कितनी टाइलें लगेंगी, तो यहाँ पर 500 का 1000 में गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 लाख। कितना लगेगा, 5 लाख। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, यानी ये हो जाएगा आपका 5 लाख टाइल्स, ठीक है। अब इसका खर्चा कितना आएगा, जबकि 1000 टाइल का खर्चा 40 रुपया है, लिखा है ना, 40 रुपये प्रति हजार, मतलब 1000, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 1000 टाइल का जो खर्च आता है वो कितना आता है,
40 रुपया आता है। तो ये बताइए एक टाइल का खर्च कितना आएगा। तो एक टाइल का खर्च आएगा 40/1000। और हमारे पास कितनी टाइलें हैं, 5 लाख हैं। तो 5 लाख टाइल का क्या हो जाएगा खर्चा, यहाँ पर हो जाएगा 40/1000 गुणित 5 लाख। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 5 लाख। इसको हल कर देते हैं तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, 4 पंचे हो जाएगा 20। और कितने जीरो बचे, 1 2 3, तो 1 2 3 0। कुल मिला जुलाकर 20,000 रुपया लगेगा। कितना लगेगा आपका, 20,000 रुपया लगेगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 20,000 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो सही उत्तर है वो कितना है आपका, 20,000 है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको इरेज करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हमारा प्रश्न है कि 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये क्या है, एक आयताकार मैदान है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 40 मीटर लंबा है ये और 30 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान है। मतलब इसकी जो लंबाई है वो है 40 मीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो है आपका कितना, 30 मीटर। ठीक है, यहाँ पर 30 मीटर लिख देंगे। अब इसके चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसके चारों तरफ ऐसे ये रास्ता बनाया गया है जिसकी चौड़ाई कितना है, जिसकी चौड़ाई है 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर। ठीक है, मतलब ये है कि ये इधर भी 2.5 मीटर चौड़ा होगा, इधर भी 2.5 मीटर चौड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बड़ा वाला ये जो आयत बन रहा है इसकी लंबाई को निकालें तो क्या होगा, 2.5 और 2.5 यानी 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 40 है तो 40 और 5 कितना हो गया, 45 मीटर। ऐसे अगर हम बड़े वाले जो आपका आयत बन रहा है उसका चौड़ाई निकालें तो देखो यहाँ पर 2.5 यानी 2.5 यहाँ बन रहा है और 2.5 यहाँ पर चौड़ा है। तो 2.5 इधर चौड़ा है, 2.5 इधर चौड़ा है, तो 2.5 कितना हो जाएगा, 5 इधर भी हो जाएगा। मतलब ये 30 है, दोनों तरफ 2.5 बढ़ गया मतलब 5 बढ़ गया, तो ये हो जाएगा आपका 35 मीटर। अब हमको क्या करना है कि इस आयताकार जो आपका चौड़ा वाला पार्ट है इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के बाद इसमें 3.50 रुपया से गुणा कर देना है। तो हमको पता चल जाएगा कि इस पर घास बनवाने का खर्च क्या है। यानी हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला जो चौड़ा वाला पार्ट है इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब जब हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर इस बड़े वाले आयत में से इस छोटे वाले आयत को हम लोग घटा दें तो हमारा जो रास्ते का चौड़ाई है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी अगर हम देखें, लिखेंगे यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई है यहाँ पर 35, फिर माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई है 40, चौड़ाई है 30। तो हम लोगों को 35 में 45 का गुणा करवाना पड़ेगा, तो करवा दीजिए। तो 45 में 35 का गुणा करवाएंगे, 5 पचे 25, 22 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, तो ये हो जाएगा 5 7 5 1, मतलब 1575। और -4 तिहाई 1200। अगर हम लोग 1575 में से 1200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 375, क्योंकि 15 में से 12 जाएगा बचेगा 3। तो 375 मीटर स्क्वायर ये आया रास्ते का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर 1 वर्ग मीटर का यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है
वो 3.5 रुपया है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है 375 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 375 का 3.5 में गुणा करवा देते हैं, तो हमको पता चल जाएगा खर्च कितना आएगा। तो चलिए गुणा करवा देंगे इधर ही। यहाँ पर हो जाएगा 375 में 35 से गुणा, तब 5 पचे 25, 5 सते 35, 37, 5 5 तिहाई 15, 3 18, फिर 3 पचे 15, 3 सते 21, 22, 3 त्रिका 9, 2 11, 5 12, 8 2 10 11, यहाँ 3 एक अंक पर दशमलव आ जाएगा, तो कुल मिला जुलाकर 1312 रुपया आ जाएगा। और यहाँ पर 50 पैसा, तो 1312.5 और यहाँ पर रुपया हो जाएगा। यही हमारा क्या है, फाइनल उत्तर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो घास लगवाने का खर्चा है वो 1312 रुपया 50 पैसा आएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, 1312.50 रुपया लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नौवां क्वेश्चन क्या है, लिखा है एक आयताकार उद्यान में एक समान चौड़ाई का पथ चारों तरफ है। उद्यान 36 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। यदि पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना है, 576 मीटर स्क्वायर है, तो पथ की चौड़ाई क्या है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखकर ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आराम से लगाएंगे तो सारी चीज़ें समझ में आती हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सबसे पहले अदर सवालों में क्या होता है कि वहाँ पर या तो चौड़ाई पूछ लेता है या तो मैदान का क्षेत्रफल पूछ लेता है। यहाँ पर चौड़ाई पूछा है। ठीक है, चौड़ाई जब पूछा है तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर बना देंगे आप एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई जो है वो कितना है, आपका 36 मीटर है। तो यहाँ पे लिख देंगे 36 मीटर, और जो चौड़ाई है वो कितना है आपका, 24 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 24 और यहाँ पर मीटर। इतनी बात समझ में आई, बस हमने चित्र बनाया है। अब इसके चारों ओर क्या है आपका, यहाँ पर एक चौड़ा रास्ता है ऐसे, और इस चौड़े रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 576। यानी ये जो रास्ता ऐसे बना हुआ है, इस तरीके से ये जो रास्ता बना हुआ है, इसका चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका, वो है आपका 576 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है रास्ते की चौड़ाई बताइए। तो हमें तो नहीं पता, तो हम लोग क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे, मानेंगे यक्स। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ये कितना मीटर चौड़ा है, यक्स मीटर चौड़ा है, ऐसा हम मान लेते हैं। ये वाला भी पार्ट कितना मीटर चौड़ा है, यक्स मीटर चौड़ा है। इधर भी वाला पार्ट कितना मीटर चौड़ा होगा, यक्स मीटर चौड़ा होगा। तो अगर हम पूरा रास्ता लेकर अगर हम इसकी लंबाई निकालेंगे, देखिए यक्स इधर चौड़ा है, यक्स इधर चौड़ा है, तो कुल कितना चौड़ा है, 2x। तो लंबाई पहले जहाँ 36 थी, अब 36 प्लस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और वैसे ही चौड़ाई में देखेंगे, यक्स मीटर यहाँ चौड़ा है तो यक्स मीटर यहाँ पर भी चौड़ा है, मतलब कुल चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यक्स और यक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो जहाँ पहले इसकी लंबाई 24 हुआ करती थी, अब इसकी लंबाई हो जाएगी 24 प्लस 2x। अब जैसा कि पिछले सवाल में हमने आपको बताया था कि अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो आप बड़े वाले आयत में से इस छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दीजिए। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर हम निकालें रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, तो बड़ा वाला क्या है आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 36 प्लस 2x, ये लंबाई रही इसकी, फिर गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितना है आपका 24 प्लस 2x। ठीक है, इतना करने के बाद इसमें से माइनस करेंगे आपका अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, यानी ये जो छोटा वाला आयत है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है आपका 36 और चौड़ाई है आपका 24। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो जैसे देखिए
36 का 24 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 36 गुणित 24। फिर यहाँ पर प्लस 36 का 2 में गुणा कराएंगे, 36 दूना हो जाएगा 72x। फिर प्लस 2 का x, 2x का 24 में गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 48x। फिर प्लस 2 दूना हो जाएगा 4x², और इधर है आपका 36 गुणित 24। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कट जाएगा, इसको काट दीजिए। बचा क्या हमारे पास, 72 और 48, तो 8 2 10, 7 4 11, 1 12 x प्लस 4x²। ये आया आपके रास्ते का क्षेत्रफल, और रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है आपके क्वेश्चन में ही 576। तो क्या हम इसके बराबर 576 कर दें? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हो आप। यहाँ पर हो जाएगा 4x² प्लस 120x बराबर ये हो जाएगा 576। अब देखिए दोनों पक्ष 4 से कट रहे हैं तो 4 से काट दीजिए। जैसे 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, यानी 30 12 में कट जाएगा। 4 एक कम 4, उसके बाद कितना बचा 1, 1 और 7 17, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16। इधर बचा आपका x² प्लस 30x, और इस 144 को उस तरफ से इस तरफ लाएं, ये हो जाएगा -144 बराबर 0। अब हमको 144 का खंड इस तरीके से करना है कि जोड़ने पर आपका 30 आ जाए और गुणा करने पर आपका कितना आ जाए, यहाँ पर -144 आ जाए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर देखिए 24 और 6, कितना आ जाएगा, 24 और 6 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा यहाँ पर हम लोग, ठीक है सही है, तो 24 और 6 का अगर हम लोग गुणा करवा देंगे, देखिए 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो खंड बैठा वो बैठा किसका, 24 और 6 का बैठा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा मान लेंगे, तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, 12 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है और 4 लिखा है। तो यहाँ पर हमारा 6 वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब जो रास्ते की चौड़ाई है वो कितना हो जाएगा आपका, 6 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर, अच्छा अगर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होंगे कि सर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग यहाँ माइनस और माइनस लेते हैं तो माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा प्लस, जो कि यहाँ है नहीं, यहाँ पर है माइनस। और यहाँ पर अगर हम प्लस माइनस लेते हैं तो प्लस माइनस घट जाएगा, 30 नहीं आएगा। यानी कहीं ना कहीं ये जो आपका -144 है वो +144 होना चाहिए। तो अगर ये +144 होगा तभी हमारा उत्तर सही होगा। अगर ये +144 होगा तो आप देखो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो हमारा उत्तर नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं हमको ये जो 30 प्लस में दिख रहा है इसको काहे में करना होगा, माइनस में करना होगा। और वो कैसे आएगा, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 36 है, 36 में 2x का गुणा किए हैं तो 72 आ गया है। उसके बाद हम 2x का 24 में गुणा किए हैं तो ये कितना आ गया है, 48 आ गया है। अब ध्यान ये दो, क्वेश्चन में ये नहीं कहा है, अब देखिए यहीं पर थोड़ा सा पकड़िएगा, क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि जो आपका चौड़ा वाला रास्ता है वो क्षेत्र के बाहर है या क्षेत्र के अंदर है। क्वेश्चन में ये बहुत बड़ा हमको लगता है कमी दे देता है। सवाल में स्पष्ट उसको देना चाहिए कि जो रास्ता है वो आपका उस आयताकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि इस सवाल में अगर हम लोग बाहर ले लेते हैं तो हमारा उत्तर नहीं आएगा। आप देख रहे हो 6 आ गया, हमने टिक करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑप्शन सही हो गया। लेकिन ये सही तरीके से बैठ नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये जो चौड़ा वाला रास्ता है ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। कैसे? यहाँ पर अगर आप सवाल को पढ़ो तो कह रहा है कि चारों तरफ, यानी एक आयताकार उद्यान में एक समान चौड़ाई का पथ चारों तरफ है। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है कि ये अंदर की तरफ चारों तरफ है कि बाहर की तरफ। तो हमें तो नहीं पता कि अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ, तो हमने मान लिया बाहर की तरफ। बाहर की तरफ माना, उत्तर ही नहीं आया। हालांकि उत्तर आ गया, 6 वाला हो जाएगा, लेकिन बैठा नहीं सवाल पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा है कि अगर हम इसको अंदर की तरफ लेते हैं, जैसे हमारा उत्तर सही कैसे होगा, हम इसी सवाल को आपको समझाने के लिए
इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। क्योंकि हमको ये चीज़ें आपको समझानी थी कि पेपर में आप ध्यान दीजिएगा कि ये बाहर की तरफ चौड़ा वाला रास्ता होता है कि अंदर की तरफ। अगर ये मेंशन नहीं किया है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाए, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर आप कोई ऑप्शन टिक करोगे और वो गलत हो जाए तो मतलब समझ सकते हो कि कितना बड़ा आपका सेटबैक लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका रास्ता है वो अंदर की तरफ है, जो आपका रास्ता है वो कहाँ पर है, अंदर की तरफ है। और अगर ये अंदर की तरफ है तो ये आपका कितना होगा, 36 होगा, और ये आपका 24 होगा। तो मतलब ये वाला 36 माइनस 2x होगा, और ये वाला हो जाएगा आपका कितना, 24 माइनस 2x। क्योंकि ये देखो यहाँ पर x और x कमी होगा तो 36 माइनस 2x हो जाएगा, इधर 24 माइनस 2x हो जाएगा। अब अगर इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर देखो बड़े वाले क्षेत्रफल में से यानी 36 गुणित 24 में से हमको क्या घटाना है, 36 माइनस 2x फिर गुणित 24 माइनस 2x। तो यहाँ पर देखिए 36 और 24 का गुणा होगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। माइनस 36 गुणित 24 ये खत्म हो जाएगा। और इस माइनस का गुणा देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ माइनस लगा दें ताकि आपको समझ में आ जाए, तो अगर हम लोग 36 का 24 में गुणा कराएंगे, 36 गुणित 24 और 36 दुना हो जाएगा यहाँ पर 72। उसके बाद यहाँ पर 2 का गुणा कराएंगे, यहाँ 72x हो जाएगा। 2 का गुणा 24 में कराएंगे तो 24 दुना माइनस में हो जाएगा 48x, और 2 दुना प्लस में हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो जब चिन्ह बदल जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं हम, तो देखिए 36 गुणित 24 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 36 गुणित 24, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 72 और 48 कितना हो जाएगा, 120x, और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर। अब ये वाला तो ख़त्म हो गया, बचा क्या मेरा, 120x माइनस 4x स्क्वायर, और ये रास्ते का क्षेत्रफल है 576 के बराबर हो जाएगा। इसको 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब इन दोनों को उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा देखिए माइनस एक्स स्क्वायर था तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस 30 था ये माइनस 30 बन जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 144 बराबर 0। अब ये सही है, अब ये वाला क्या है, सही है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए अब ये वाला सही है, ये वाला जो था ये वाला ये गड़बड़ था। क्यों गड़बड़ था, क्योंकि हमें नहीं पता कि रास्ता जोन है वो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है। इसका खंड करोगे आप तो यहाँ पर मिलेगा आपको -24 और -6, जो कि बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो 6 और 24 होगा। तो 24 ऑप्शन में दिया नहीं है, दिया है 6, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। यहाँ पर हम लगा भी देते हैं, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 6 मीटर दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बस इसी सवाल को बताने के लिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर तामझाम हम किए हैं। कारण है कि आप समझो कि यहाँ पर रास्ता जो है वो बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ। बहुत सारे ऐसे सवाल मिल जाएंगे जहाँ पर आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे, तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो, तो आयत की परिमिति कितनी है। परिमिति का मतलब हमने आपको बताया था परिमाप होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वर्ग है और हमारे पास आयत है जिसमें ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। वर्ग की भुजा हम ए मान लेते हैं, तो ये चारों भुजा क्या होगा, ए होगा। अब कह रहा है कि जो आयत की लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो मतलब जो लंबाई होगा वो वर्ग की भुजा से कितना अधिक होगा, 5 सेंटीमीटर।
और चौड़ाई जो है वो वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। तो वर्ग की भुजा है ए से कितना कम है? 3 सेंटीमीटर कम है। उसके बाद शुरू में ये कहा था कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपका अब हो चुका है a+5, फिर गुणे चौड़ाई, चौड़ाई हो चुका है a-3। अगर हम इसका गुणा करवाएं तो a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पर -15 हो जाएगा। तो a स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा -15 को इस तरफ लाएंगे तो 15 बराबर 2a, तो a बराबर 15/2, यानी जो वर्ग की भुजा है वो कितना आ गया? 15/2 आ गया। तो हमसे आयत का परिमाप पूछा है, परिमिति पूछा है। तो आयत का परिमाप पता करने के लिए हमको लंबाई पता होनी चाहिए, चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर लंबाई पता करते हैं। तो देखिए जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की भुजा कितना आया? 15/2 से 5 अधिक है तो 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 10 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो यल बराबर 25/2, और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए चौड़ाई की बात कर लेते हैं। चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। वर्ग की भुजा 15 है, 15/2 -3 कर देंगे, 3 दूना 6, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, तो 9/2 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ चुका? आयत का लंबाई और चौड़ाई। अब परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप आप जानते हो, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तब परिमाप बराबर 2। लंबाई कितना है? लंबाई है आपका 25/2, फिर प्लस चौड़ाई कितना है? 9/2। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34/2। तो यहाँ पर परिमाप बराबर 2 गुणित्ते 34/2। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? 34 बचेगा। यानी परिमिति यानी परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 34 सेंटीमीटर। कौन सा विकल्प आपका सही हुआ? आप देखिए ऑप्शन नंबर डी, 34 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज की इस क्लास में पूरा का पूरा आयत से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा। तो उम्मीद करते हैं हमारी क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बेसिक लेवल से मैथ सिखाने का प्रयास किया है। आगे आने वाली वीडियो में हो सकता है आपका वर्ग का एक स्पेशल वीडियो मिले, जिसमें हम लोग वर्ग के सवालों को ही सॉल्व कर रहे होंगे कि उसमें किस तरीके के सवाल मिलते हैं। हालांकि आज भी आपने देखा कि इस क्लास में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो वर्ग से रिलेटेड थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका वर्ग से रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें 2 आकृतियां शामिल हैं, वर्ग भी शामिल है और आयत भी शामिल है। तो एक वीडियो ऐसा लाने का प्रयास करेंगे जिसमें केवल और केवल वर्ग से रिलेटेड ही क्वेश्चन हो, ठीक है। और ये हमारा मेंसुरेशन का दूसरा क्लास था। उसके बाद हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे आपका जैसे शंकु हो गया, बेलन हो गया, उसके बाद आपका गोला हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से डिस्कस करते चले जाएंगे और पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर देंगे एसएससी जीडी की वैकेंसी आने से पहले। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।